हेलो दोस्तों, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो देखिए, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो देखिए, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, तो यूज़ ऑफ लेट के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ लेट यानी कि लेट का प्रयोग। तो देखिए, इसको हम लेट को प्रयोग कैसे करेंगे हिंदी सेंटेंसेज में, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रूल लिख दिया है। ये रूल मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग कहीं भी हों, कभी भी इस रूल को देख करके पढ़ सकें, इसको नोट डाउन कर लें और जब भी घर पे मौका मिले तो इसको थोड़ा सा समझते रहें। तो देखिए, लिखा है यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कि जो हिंदी वाक्य रहेगा हम उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हम हिंदी से ही इंग्लिश को सीखें। तो देखिए, यदि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया हो, ने दो, ने देना, ने दीजिए, ठीक है ना, ने दो, ने देना, ने दीजिए जैसे शब्द आए हों तो लेट का प्रयोग, ठीक है ना, लेट को, वाक्य को लेट से शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर रहेगा अदर वर्ड, ठीक है ना। तो इतना चीज़ आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। तो देखिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, लिखा है पहला सेंटेंस, रवि को बोलने दो, रवि को बोलने दो। तो देखिए, ने दो आ गया लास्ट में, वर्ब के अंत में आया है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे लेट, और लेट के बाद कौन बोलेगा, तो रवि, बोलने का असर रवि पे पड़ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट। तो लेट रवि स्पीक, लेट रवि स्पीक। देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने लेट लिख दिया, फिर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लेट रवि स्पीक। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिएगा, लिखा है मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे ने दो आ गया है, इसका मतलब इसमें लेट का यूज होगा। तो हम सबसे पहले देखिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करेंगे, इसको आप हमेशा माइंड में याद रखें, इसी से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है हमेशा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, तो यहाँ पे हमने लेट लिख दिया, और उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मुझे, यानी कि यहाँ हो जाएगा मी, और उसके बाद से देखिए मेन वर्ब लिखना है, तो हम लिखेंगे गो, जाने का कार्य हो रहा है। तो लेट मी गो, और कहाँ से, तो फ्रॉम हियर, यानी कि यहाँ से, लेट मी गो फ्रॉम हियर, लेट मी गो फ्रॉम हियर। देखिए, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी ये ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। उसी तरह से देखिएगा, अगला सेंटेंस है, उसे चावल खाने दो। देखिए, यहाँ पर भी ने दो आ गया, क्या आ गया, ने दो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट। लेट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर में लेट सबसे पहले लिखना है। उसके बाद से हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो हिम, लेट हिम, और फिर क्या रहेगा, ईट राइस, लेट हिम ईट राइस, ठीक है ना, लेट हिम ईट राइस। उसके बाद से अगला सेंटेंस देखिएगा, लिखा है मुझे बैठने दो। तो देखिए, ने दो यहाँ भी आ गया, तो हम सबसे पहले लिख देंगे लेट, और लेट के बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो लेट मी, और फिर क्या है, कौन सा कार्य हो रहा है, तो बैठने का, तो लेट मी सिट, ठीक है ना, लेट मी सिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, लेट मी रीड, लेट मी रीड, यानी कि मुझे पढ़ने दो। देखिएगा, यहाँ पे ने दो आ गया, तो हम जान जाएंगे कि इसमें लेट का यूज होगा। तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर मी लिखेंगे, और फिर रीड। ये सब स्ट्रक्चर के अनुसार हो रहा है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद से अगला सेंटेंस है, मुझे लिखने दो। देखिए, फिर ने दो आ गया, या तो ने दो आए, ने दीजिए, ने दीजिएगा, किसी भी तरह से आ सकता है। तो देखिएगा, लेट, फिर क्या रहेगा, मुझे, यानी कि मी राइट, ठीक है ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट मी राइट। फिर है बच्चों को खेलने दो, बच्चों को खेलने दो। तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट, और उसके बाद से द चिल्ड्रेन प्ले, लेट द चिल्ड्रेन प्ले, सब कुछ वहीं से बन रहा है। फिर लिखा है उसे यहाँ आने दो। देखिएगा, ने दो, तो सबसे पहले हम देख लेंगे लेट, फिर क्या रहेगा, हिम, हम हर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट हिम कम हियर, लेट हिम कम हियर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे टीवी देखने दो, मुझे टीवी देखने दो। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख देंगे लेट, और लेट के बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट मी, और उसके बाद से क्या रहेगा, देखने का कार्य हो रहा है, तो वॉच, और क्या दिखने दीजिए, तो टीवी, लेट मी वॉच टीवी, लेट मी वॉच
टीवी। उसी तरह से देखिएगा लिखा है राहुल को चाय पीने दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, ने दो आ गया, तो हम सबसे पहले लिख देंगे लेट, और लेट के बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, तो लेट राहुल और क्या पीने दो, तो चाय, टेक टी। पीने की इंग्लिश के लिए टेक लगाते हैं जब हम कोई गर्म वस्तु यानी कि गर्म चीज़ पी रहे हों, और ठंडा चीज़ पियेंगे तो पीने की अंग्रेजी ड्रिंक हो जाएगी। चलिए अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। देखिए यदि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसे अंदर मत आने देना, उसे अंदर मत आने देना, तो देखिए ये जो मत शब्द आ गया है, इस मत के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे, और देखिए बाकी सब वही है, लेट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, इसी में क्या हुआ है, केवल डू नॉट को जोड़ दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस मत आ गया, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे डू नॉट, और फिर क्या है, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, और उसी डू नॉट को हम डोंट भी बोलते हैं, तो डोंट लेट हिम कम इन, डोंट लेट हिम कम इन। उसके बाद से अगला सेंटेंस देखिएगा, लिखा है नेहा को नाचने मत दीजिएगा, तो देखिए मत जब शब्द आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे डू नॉट, ठीक है ना, डू नॉट, और उसके बाद से क्या रहेगा, लेट, क्योंकि यहाँ ने दीजिएगा आया है, देखिए यहाँ ने आया है और यहाँ आया है दीजिएगा। देखिएगा एक बार और दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आया है ने और यहाँ पे आया है दीजिए, ने दीजिएगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू नॉट तो हमने लिख दिया क्योंकि मत शब्द आ गया है, फिर हमने लिखा लेट, और फिर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट नेहा, और फिर मेन वर्ब डांस, नेट डू नॉट लेट नेहा डांस। अगला सेंटेंस उसी तरह से देखिएगा, यहाँ पे हम डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, तो डोंट लेट नेहा डांस, डोंट लेट नेहा डांस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मरीज को चावल मत खाने दीजिए, तो देखिए ने दीजिए आया है और इसमें मत शब्द भी आ गया है, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे डू नॉट, और उसके बाद से क्या रहेगा, उसके बाद से रहेगा लेट द पेशेंट ईट राइस, लेट द पेशेंट ईट राइस, डू नॉट लेट द पेशेंट ईट राइस, और उसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट लेट द पेशेंट ईट राइस, ठीक है ना, डोंट हम डू नॉट को डोंट ही बोलते हैं जब बोलना हो तो, और लिखना हो तो डू नॉट लिखिए। अगला सेंटेंस देखिएगा है उसे कभी मत दौड़ने देना, तो देखिए ने देना आया है, तो इससे हमें पता चल गया कि लेट लगेगा, लेकिन उससे पहले ही क्या आया है, कभी मत, तो उसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे नेवर, और नेवर के बाद क्या हो जाएगा, लेट हर रन, उसे कभी दौड़ने मत देना, यानी कि उसे कभी मत दौड़ने देना, ठीक है ना, तो नेवर लेट हर रन, हम यहाँ हिम भी लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा है रवि को वहाँ मत जाने दो, देखिए ने दो आया है तो हम जान गए कि लेट का यूज होगा, लेकिन यहाँ मत शब्द आ गया है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे डू नॉट, और उसके बाद से रहेगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है रवि, और कहाँ, तो गो देयर, वहाँ मत जाने देना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट लेट रवि गो, डोंट लेट रवि गो देयर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द ही आपको ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे इससे संबंधित, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।